वेलकम टू मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ सुनीता और मनीष के बारे में। कल एक पिकअप वैन आया था और उसमें एक बहुत बड़ा पार्सल आया था जिसको लेने के लिए हमारे जमाई राजा को जाना पड़ा अपने घर से 7 किलोमीटर दूर। मनीष बबुआ ये बहुत बड़े ज़मींदार हैं और कल ये अपनी फरारी से 7 किलोमीटर दूर गए एक बहुत बड़ा पार्सल रिसीव करने के लिए। क्योंकि पिकअप वैन वाले ने इनके घर के पास आकर के डिलीवरी देने से साफ इनकार कर दिया। पिकअप वाले को भी अंदाज़ा लग चुका था कि ये बहुत बड़े ज़मींदार घराने के सुपुत्र हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो 2-4 लीटर पेट्रोल अगर अप डाउन में जल भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन्होंने इनके घर के पास पार्सल डिलीवरी नहीं करी और जिस कारण से परेशान होते हुए हमारे ज़मींदार बाबू पहुँचे पिकअप वैन से अपना पार्सल लेने के लिए। पार्सल लेकर के ये घर पहुँचे और पार्सल को बाकायदा खोला गया। उसमें से निकले 3 ट्रॉली बैग्स, बाई 1 गेट 2 फ्री। वो वाला शायद ऑफ़र चल रहा था जिसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगवाया गया था। तो सुनीता जी, मेरा सवाल तो पहले आपसे है। अभी कुछ दिन पहले आपने अपने खाट के नीचे से एक ट्रॉली बैग से 4-5 साड़ियाँ निकाली थी और लेकर के गई थी टेलर के पास उसको ब्लाउज सिलने देने के लिए। ट्रॉली बैग तो ऑलरेडी आपके पास है ही, तो फिर आपको दोबारा से नए 3 ट्रॉली बैग्स लेने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? और तो और आप दोनों पति पत्नी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन 3-3 ट्रॉली बैग देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप दोनों नहीं, आपके साथ पूरा कुनबा जा रहा है घूमने के लिए, यानी कि आपका पूरा परिवार। मनीष जी की इतनी अहंकार भरी बातें और उनका हाव भाव देख कर के माथा जो है ना वो सनक जाता है हमारा। क्यों ये कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े घर घराने से हैं, हमारा रुतबा बहुत है। तो मनीष जी एक बात बताइए, आपके माँ बाप और चाचा तीनों सरकारी कर्मचारी हैं। आपके पिताजी आर्म फोर्स में हैं, माताजी आंगनबाड़ी में हैं और आपके चाचा जी किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो फिर ऐसे कहाँ चूक हो गई कि आपको कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक? आप तो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शिक्षित हूँ, तो फिर ऐसा क्या है जो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बताइएगा ज़रा। या फिर बैठे बैठे आपको डॉलर खाने की आदत लग चुकी है? वैसे भी दोस्तों, ये नौकरी धंधा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनीता का नौकर बना हुआ है, ज़मीन में लोट लोट के उसके पैरों में नेल पॉलिश लगाता है, उसके सारे काम करता है और जब मन तब जो भी वो फरमाइश करती है पूरा करता है। लव मैरिजेस होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बीवी का चापलूसी कौन करता है भाई? हमने तो ऐसा नमूना पहली बार यूट्यूब पे देखा। मतलब कि व्यूज़ के लिए कुछ भी करो, है ना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, विजय भैया ने अपनी बहन को बहुत सारा सामान गिफ्ट किया था, बहुत कुछ दिया था, पूरा गाड़ी भर के उनको दहेज में बहुत सारा सामान मिला। उसके बावजूद भी ये सुनीता मैडम रोज़ कुछ न कुछ ऑनलाइन से शॉपिंग कर कर के मंगवाती रहती हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या चाहे उसके वो आशिक मिजाज मजनू के लिए हो। ये दिन भर शॉपिंग करती रहती हैं, रोज़ शॉपिंग करती है, रोज़ इनको घूमना है, रोज़ जाकर के बाहर में अटर बटर खाना है, लेकिन घर का काम अगर बोल दो तो बस फिर देखो सुनीता जी के सर पे तो जैसे पहाड़ ही गिर जाता है। सुनीता ने कहा था कि विजय भैया ने उनसे पैसे मांगे हैं। तो सुनीता एक बात बताना, आखिर जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ तय हो ही गया था कि शादी के पहले की यूट्यूब की इनकम सब विजय की होगी,
तो फिर इतना तमाशा, इतना हंगामा करने का क्या मतलब बनता था, क्या मतलब बनता था। और रही बात तुम्हारे वो पढ़े लिखे तुम्हारे हस्बैंड की, तो वो तो सबने देख लिया किस तरह से दीवार फांद कर भागा था और किस तरह से उसके मुख से मंत्र बरस रहे थे, किस तरह से उसने श्लोक बरसाया था लाइव में आकर के अपने बड़े साले के लिए। मनीष बबुआ दिखने में तो एक नंबर के, ये पहले से ही चेहरे से ही शक्ल से फ्रॉड नज़र आते हैं। पता नहीं इन्होंने बहुत अच्छी जगह फंदा डाल करके अच्छे खासे ब्लॉगर को पटाया, शादी करी और अपना भविष्य सुधार लिया। इनको काम धंधा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विजय रिया के पेज पे एक पोस्ट आई है जिसमें विजय ने ये लिखा है कि अब मेरे और मेरी बहन यानी सुनीता के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। अब से हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल पे भी सुनीता के व्लॉग्स आएंगे और जो भी आपसी रंजिश थी या जो कुछ भी मनमुटाव था वो सुधर चुका है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि हर परिवार में थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो चलिए विजय भैया, आपकी इस बात से हम भी सहमत हैं कि हर परिवार में 19-20 होता है और आपने दिल बड़ा करते हुए सब कुछ माफ़ भी कर दिया। लेकिन मेरे डाउट दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो कर्मा पूजा वाले दिन सुनीता और नीतू दोनों अपनी विजय भाई के घर पे क्यों नहीं रुकी? वो दोनों पुराने वाले झोपड़ी वाले मकान में क्यों थी? और जब कर्मा पूजा संपन्न होने के बाद खाना खाया जा रहा था तो रिया भाभी की बिटिया यानी चांदनी 2-3 तरह की सब्ज़ी और पकवान के साथ खाना खा रही थी और ये दोनों बहनों को दाल, चावल, चोखा और पापड़ के साथ खाना खाते हुए देखा गया। अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर ये अलग अलग 2 प्रकार की थालियाँ क्यों दिखी हमें सोशल मीडिया पे? सुनीता अपने भाई के घर क्यों नहीं गई? वो अपने भाई के घर रुक सकती थी। उनके भाई के घर में क्या किसी चीज़ की कमी है? रात को भी चांदनी को लेने के लिए रिया भाभी को देखा गया निकल के जाते हुए। चांदनी पुराने वाले मकान में तैयार होने गई थी और अंधेरे में रिया भाभी जो है वो टॉर्च लेकर के जा रही थी चांदनी को लेने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक है सुनीता और विजय जी, तो आप दोनों से एक सवाल है मेरा कि अगर सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से, आपके पोस्ट के मुताबिक, तो फिर सुनीता आपके घर पे क्यों नहीं आई? वो आपके घर पे क्यों नहीं रुकी? तो चलिए, जो कुछ भी है, उम्मीद करती हूँ कि आपका आपसी मैटर है, आप आपस में सलटा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये सुनीता और मनीष कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो मुझे तो लगता है कि कहीं कुछ इवेंट वगैरह है या फिर हो सकता है कि ये कहीं शादी के बाद हनीमून के लिए जा रहे हों। चलिए, आगे जैसे जैसे इनका वीडियो आएगा, इनके वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।